हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में छठवीं क्लास में हैं, अर्थात ये जो चैप्टर 6 है दोस्तों, तो जी छठवां वीडियो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि त्रिआयामी जो सिद्धांत होता है बुद्धि के, साथ ही साथ त्रिचापी त्रिघटकीय सिद्धांत का हम पूरा वर्णन इस वीडियो में करने वाले हैं। जितनी भी मैं जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, आपको मेरी जो नोट्स है, मैंने शिक्षक भर्ती 2019 के लिए जो नोट्स बनाए थे, जिनके माध्यम से मैंने सफलता अर्जित किया है, उन्हीं नोट्स को लेकर चल रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं, बुद्धि का ये जो त्रिआयामी सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड ने किया है। त्रिआयामी सिद्धांत को जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो बुद्धि का सिद्धांत भी कहलाता है दोस्तों। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता का प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु, संक्रियाएं तथा उत्पाद। तो मानसिक योग्यता 3 तत्वों से मिलकर बनता है: विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। इसको बिल्कुल याद रखें दोस्तों, ये जो 3 तत्व है, क्योंकि त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत जो 3 तत्व है उसको डायरेक्ट विकल्प में रखकर पूछ देते हैं। इसमें अगला है दोस्तों आपको त्रिचापी या त्रिघटकी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं स्टर्नबर्ग, जिन्होंने बुद्धि को 3 भागों में विभक्त किया है दोस्तों। इसमें आपका अलग अलग भागों की बात करें तो देखिए, आपका अनुभवात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि, इन 3 घटक में 3 भागों में बुद्धि को विभक्त किया गया है स्टर्नबर्ग के द्वारा। इसमें आपका पहला है अनुभवात्मक बुद्धि। तो नाम से स्पष्ट दोस्तों, अनुभव अर्थात जो ज्ञान अनुभव से प्राप्त हो, है ना, तो यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। अर्थात समाज में जब हम उठते बैठते हैं तो अनुभव प्राप्त करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं, नए नए चीजों को करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें एक अनुभव प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम ज्ञान अर्जन में करते हैं, है ना। तो यही क्या है, आपका अनुभवात्मक बुद्धि है। घटकी बुद्धि, तो इस बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। देखिए, ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं। अमूर्त मतलब क्या है दोस्तों, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, है ना। तो जो चीजें दिखाई नहीं देती उनके भी बारे में हम सोच सकते हैं। मान लीजिए हमने दिल्ली कभी नहीं देखा, मुंबई को कभी नहीं देखा, लेकिन हम तर्क करके सोच सकते हैं कि मुंबई इतना ऐसा होगा, दिल्ली ऐसा होगा, है ना। तो हम क्या है, सोच करके उसका एक कहना चाहिए कल्पना शक्ति विकसित कर लेते हैं, एक स्कीमा विकसित कर लेते हैं। इस तरह से हम एक नई चीजें सीख जाते हैं, नया चीजें क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है संदर्भात्मक बुद्धि। क्योंकि इस बुद्धि वाले व्यक्ति में सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। देखिए, ये जो बुद्धि वाले व्यक्ति होता है, तो कोई भी सूचना इनको प्राप्त होता है तो इस तरीके से उनको अर्जित करते हैं कि उनका जो उपयोग है आने वाले समय में कर सके, है ना। तो कोई भी इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त होती है तो उनको इस तरीके से वो एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं कि उनका उपयोग आने वाले समय में समायोजन करने, आसपास जो पर्यावरण है उनके साथ स्वयं को ढालने में उस बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं। यह व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों व्यवहारिक होते हैं, अर्थात लोगों के साथ अच्छे से घनिष्ठता रखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनकी जो बुद्धि है। तो अलग अलग बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग का जो मेल समाज के लोगों से नहीं हो पाता, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका समाज के लोगों के साथ अच्छा मेल होता है, अच्छे से उनके साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग लोगों में जो बुद्धि है अलग अलग पाई जाती है। तो स्टर्नबर्ग ने सिद्धांत के 5 चरण बताए हैं। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टर्नबर्ग ने 5 चरण क्या क्या दिए थे, ये जो टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए, इनकोडिंग, इन्फरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन और रिस्पॉन्स, है ना। तो इनकोडिंग क्या है, सूचनाओं को मस्तिष्क में सेट करना, है ना। तो इनकोडिंग मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको मस्तिष्क में सेट करना इनकोडिंग है। इन्फर्निंग क्या है,
देखिए प्राप्त सूचना के आधार पर एक तर्क करना, एक क्रम से है दोस्तों, है ना। उसके मैपिंग, पुरानी स्थिति और वर्तमान परिस्थिति में संबंध स्थापित करना, एप्लीकेशन, उस संबंध को, है ना, वास्तविक जीवन में उनका एप्लीकेशन करना, उपयोग करना, ये एप्लीकेशन। और रिस्पॉन्स क्या है, उपयोग करने के बाद क्या प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, उस समस्या का उत्तम उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में जानना रिस्पॉन्स है। तो इस प्रकार से स्टेनबर्ग ने 5 चरण बताया है बुद्धि के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।